नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भारत भारती क्लासेस में। दोस्तों आज हम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल भारत भारती क्लासेस को सपोर्ट करें। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। प्रश्न संख्या 2, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों? क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। प्रश्न संख्या 3, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो घट जाता है। प्रश्न संख्या 4, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता जाता है। प्रश्न संख्या 5, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो घनत्व। घनत्व के कारण ही वायुमंडल में बादल तैरते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान लगता है, क्यों? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 5 और 6 अभी हमने देख लिया है, तो आगे 7 है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो घनत्व। अगला है 8 नंबर, पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो कैसा प्रतीत होता है? तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। नेक्स्ट है, स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों? क्योंकि पारे की घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। अगला प्रश्न 11 नंबर, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है इसलिए बर्फ पर तैरती है, जबकि अल्कोहल से भारी होती है इसलिए उसमें डूब जाती है। नेक्स्ट है 12 नंबर, पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों? क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है और बढ़ जाने के कारण वह टूट जाती है। नेक्स्ट है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, शरीर का वजन अधिकतम कहाँ पर होता है? तो ध्रुव पर। अगला प्रश्न है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो जी का मान बढ़ता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, बल गुणनफल है किसका? तो द्रव्यमान और त्वरण का, यानी कि F बराबर m इंटू a। आगे है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो विश्राम जड़त्व के कारण। नेक्स्ट है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम को कौन सा नियम कहते हैं? तो जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है, क्यों? इससे क्या होता है कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाता है।
अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो परावर्तन। अगला प्रश्न है, ध्वनि का तात्व्य किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर। अगला प्रश्न है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंग। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। नेक्स्ट प्रश्न है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जा सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्यों? क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। अगला प्रश्न है, केल्विन मान में शरीर का तापमान क्या होता है? 310। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्यों? क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। अगला है, दो रेल पटरियों के मध्य जोर पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडे होने पर संकुचित होती है, इसलिए। अगला प्रश्न है, शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियाँ और अन्य जलीय जीव में क्या असर होता है? तो जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है, नीचे वाला नहीं। अगला है, आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो संवहन। अगला प्रश्न है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्यों? क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। आगे, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे उसे परावर्तित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न तापी इंजन का उपयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगला प्रश्न है, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष, यात्रा, चुंबकीय साहन एवं दूरी मित में। आगे है, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूरज की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? इसका उत्तर है, यह सूरज से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। अगला क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्यों? क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज होती है। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो दोस्तों, अभी हमने इस वीडियो में 40 क्वेश्चन को अध्ययन किए हैं और आगे वीडियो भी आएगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो यही समाप्त होता है और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।